जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। आप बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं कि कब हमारा इंग्लिश का लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो और हम मज़े मज़े के पैसेजेस जो है उसके अंदर पढ़ें और उसके अंदर टेक्निक सीखें कि कैसे किसी पैसेज को पढ़ा जाता है, उसके अंदर से कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हैं। इससे पहले हमने जो 2 पैराग्राफ की बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज की, मैंने आपको पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया, फिर आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह टॉपिक सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर डिफरेंट आइडियाज डिस्कस किए गए होते हैं और उसकी पैसेज की ओवरऑल थीम को समझने के लिए हमने गौर करना होता है कि किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आज का जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको एक मिनट जी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगला लेक्चर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसलिए आज का जो पैसेज है वो मैं बोर्ड पर लिखने नहीं जा रहा, वो अभी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको पैसेज शो हो जाएगा और हम पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और फिर उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। स्क्रीन पर देखें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया ना कि आपका पेपर भी अब जो है वो ऑनलाइन हो रहा है और अभी हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं लाइव, और अभी आपको ये स्क्रीन पर जब पैसेज शो हो जाएगा तो आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। अब अभी हमने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसी प्रैक्टिस में हम इस पैसेज को देखेंगे कि कैसे जब हमारे पास कोई भी पैसेज हो उसको हमने किस तरह चीज़ों को फौरी तौर पर जो है वो अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपके पास एक रफ पेज होगा, एक पेन होगा, आप चीज़ों को अगर अंडरलाइन करना चाहें, मेन पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन पेपर में हमने क्या करना है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह आपके पास पैसेज आएगा, साथ आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आपने क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह अंडरस्टैंड करते हुए, उसको अंडरलाइन करते हुए आपने फौरी तौर पर पैसेज में जाके जो है वो उस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है। और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल थीम के बारे में होते हैं, तो आपको जनरल थीम समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि टॉपिक सेंटेंस पढ़ना है, बीच में से या आखिर में आपको कहां से वो पैसेज पढ़ना पड़ता है। ठीक हो गया जी? जी हाँ। अब ये मेरा बेटा आपको जो है वो ये देखें स्क्रीन पर, अब आपको जो है ये पैसेज शो हो रहा है जी। ये पैसेज मुझे भी दिखा दें जी ज़रा स्क्रीन पर, इसे चाहे आप जूम कर दें ताकि मैं भी इसको पढ़ के जो है वो बच्चों के साथ साथ एंजॉय कर सकूं। जी हाँ, अब देखें ये जो पैसेज है ये स्टार्ट हो रहा है, अ सोबिंग लिटिल गर्ल स्टूड नियर अ स्मॉल स्कूल फ्रॉम विच शी हैड बीन टर्न्ड अवे बिकॉज इट वॉज टू क्राउडेड। अब अगेन पहली लाइन, पहला सेंटेंस, उसमें हमारे पास समझ आ गई कि एक तो रोती हुई लड़की है और वो एक छोटे से स्कूल के बाहर खड़ी है, क्योंकि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्यों? वहां पर जो है वो क्राउड, बच्चे बहुत ज्यादा थे। अब इट वाज क्राउडेड, यहां पर हमें रीजन समझ आ गई कि स्कूल से क्यों निकाला गया है, वहां पर रश ज्यादा होने की वजह से। तो ये क्राउडेड जो है ये हमारे लिए आने वाले इस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, या कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया, या वो लड़की की कंडीशन कैसी थी। तो ये हमारे पास की पॉइंट्स आ गए, इसको आप फौरी तौर पर जो है वो आप नैरो डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपके पास रफ पेपर है, या उसको आप जहन में रख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि हमारे पास क्या है, क्राउडेड स्कूल है, लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया। आई कैनॉट गो टू स्कूल, शी सोप टू प्रीस्ट। अब एक करेक्टर आ गया, करेक्टर फौरी अंडरलाइन करना है आपने, उसको समझना है कि कौन कौन से करेक्टर आ रहे हैं। एज ही वॉक बाय, तो उसके पास एक प्रीस्ट गुजरता है तो वो उसे रोते हुए कहती है कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। सीइंग हर शेबी, तो उसकी ये बुरी हालत देखते हुए, अनकेम्प्ड अपीयरेंस और अनकेम्प्ड, कंफ्यूज, क्योटिक, मुसीबत ज़्यादा, परेशान, द प्रीस्ट गेस द रीजन एंड टेकिंग बाय हैंड, ये टॉकिंग नहीं है, ये टेकिंग बाय हैंड, टुक हर इनसाइड एंड फाउंड अ प्लेस फॉर इन द स्कूल क्लास। वो उसे अंदर ले गया और उसे क्लास में जो है वो बिठा दिया। अ प्रीस्ट एज ए हेल्पफुल करेक्टर जो है हमें समझ आ गया। द चाइल्ड वॉज सो टच दैट शी वेंट टू बेड एंड नाइट थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव नो प्लेस टू स्टडी। अब इंप्रेशन या थिंकिंग ऑफ द गर्ल, जो बच्ची है या बच्चा है, जो हमारे पास करेक्टर है, उसकी मेंटालिटी, उसका एप्टीट्यूड हमें समझ आ रहा है, उसका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ हमें समझ आ रहा है, खुद मुसीबत में है। इससे रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ जरूर क्वेश्चंस आते होते हैं पैराग्राफ में, आपने करेक्टर्स की पर्सनैलिटी को जरूर समझना होता है कि वो किस तरह की, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। प्रीस्ट हमें देखा हेल्पफुल, अब वो बच्ची भी बड़ी मुतासिर होती है और वो सोचती है कि इतने सारे बच्चे जो स्कूल नहीं पढ़ पाते वो उनके साथ क्या होगा। Some years later, this child lay dead in one of the poor tenement building. Tenement ये बेसिकली जो यहाँ पर किराए की जो बिल्डिंग्स होती हैं। The parents called for the kind-hearted priest who had befriended their daughter to handle the final arrangements. प्रीस्ट को क्यों बुलाया गया? आखिरी अरेंजमेंट्स
हैंडल करने के लिए कि आओ आखिरी रसूमात जिस तरह हम जनाजा वगैरह दुआ करते हैं। As her poor little body was being moved, a worn and crumpled purse was found which seemed to have been rummaged, ये rummage का मतलब निकाला, from some trash drum. Inside were found 57 cents and a note scribbled in childish handwriting which read, "This is to help make the little school bigger so more children can go to school." अब जब वो उस बच्ची को जो है उसकी बॉडी को, उसकी लाश को मूव किया जा रहा था, तो एक बड़ा पुराना सा फटा हुआ मैला कुचैला एक पर्स मिला, उसके अंदर से 57 सेंट्स हमें मिले और साथ एक नोट मिला जिसके अंदर उसने कहा कि ये पैसे मैं जमा कर रही हूं उन बच्चों की मदद करने के लिए जो बच्चे किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पाते। अब वो बच्ची गरीब है, किराए के बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके पास जो भी पॉकेट मनी जहां भी पैसे मिलते होंगे वो थोड़े 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 वो पैसे, अगरचे के 57 सेंट्स बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उस बच्ची के लिए उसका हौसला देखें। पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर। आज इस पैराग्राफ के अंदर हम तीसरी चीज, जो पैराग्राफ को जब आपने पढ़ना है, स्ट्रक्चर, थॉट्स, फिर उसके बाद टॉपिक, सेंटेंस, और आज हम देख रहे हैं पर्सनैलिटी ऑफ कैरेक्टर्स के आपने कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए कैसे फौरी तौर पर ज़हन में बिठा लेना होता है कि भाई ये कैरेक्टर जो है वो किस तरह का एप्टीट्यूड रखता है, मेंटालिटी कैसी है। फॉर मोर ईयर्स शी हैड सेव्ड फॉर दिस ऑफरिंग ऑफ लव। कई सालों से जो है मोहम्मद बेटा, पैराग्राफ बिल्कुल सही क्लियर शो हो रहा है, आप मेरा बेटा फौरी तौर पे अपने पेज को रिफ्रेश करो। पैराग्राफ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहां पर नजर आ रहा है। तो अगर इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट में भी उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो किसी वजह से, तो अपने पेज को रिफ्रेश करो, ये ठीक हो जाएगा। या अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करो, वो 1080p पे आ जाओ मेरा बेटा, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लो, जल्दी करो, शाबाश। अच्छा जी, फॉर मोर ईयर्स शी हैड सेव्ड फॉर दिस ऑफरिंग ऑफ लव। ये मोहब्बत का अतिया जो है वो कई सालों से जमा करती आ रही थी। When the priest tearfully read the note, he knew instantly what he would do. तो जब आंसू बहते हुए उस प्रीस्ट ने ये नोट पढ़ा, जी जी बेटा बिल्कुल बोल्ड में होगा, आपको नजर आएगा, ठीक है। तो उसे समझ आ गई कि मैंने अब क्या करना है। A newspaper learned of the story and published it. Again important कि ये कहानी कैसे पब्लिश हुई, कैसे दुनिया को पता चला। एक न्यूज़पेपर को ये कहानी पता चली और उसने पब्लिश कर दिया। इट वॉज रेड बाय अ रियल्टर, और ये एक रियल्टर जो ये प्रॉपर्टी के काम करने वाले होते हैं, हु ऑफर्ड देम अ पार्सल ऑफ लैंड वर्थ मैनी थाउजेंड। तो एक जो है वो कोई ऐसे ही जमीनों का कारोबार करने वाला था, उसने ये कहानी पढ़ी और उसने वो स्कूल को जो है वो कई हजारों पाउंड्स की या डॉलर्स की जो जमीन थी वो उसने कहा कि ये आप ले लो। When told that the school could not pay so much, तो जब उसे बताया गया कि स्कूल के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये जमीन खरीद ले, he offered it for a 57% पेमेंट। तो उसने कहा अच्छा चलो आप 100% पेमेंट इस जमीन की ना दो, 57% मतलब थोड़ी कम पेमेंट दे दो। अब ये भी अंडरलाइन कर लेना आपने कि उसने जमीन कैसे दी, उसने थोड़ी कीमत पर दी। Religious members too made large subscriptions. Checks came from far and wide. Within 5 years, again, the little girl's gift had increased up to $250. सिर्फ 5 सालों में वो 57 पैसे से जो काम शुरू हुआ था वो $2,50,000 तक पहुंच गया। Huge sums for that time, और उस वक्त के लिहाज से ये बहुत बड़ी रकम थी। Her unselfish love, उसका बेलौस उसकी जो मोहब्बत है, had paid large dividends. उसने जो है वो बड़ा फल जो है वो उसने कमाया। द स्कूल बिल्डिंग हाउसेस हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स, और फिर एक नई स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई जिसके अंदर सैकड़ों जो है वो टीचर्स स्कॉलर्स को रखा गया, सो दैट नो चाइल्ड इन द एरिया विल एवर नीड टू बी लेफ्ट आउटसाइड एट स्कूल। ये भी आपने कि स्कॉलर्स की को उनको कहां पर रखा गया। इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ दिस बिल्डिंग में बी सीन द पिक्चर ऑफ द स्वीट फेस ऑफ लिटिल गर्ल हुज 57 सेंट्स। तो एक कमरे में उस छोटी बच्ची की तस्वीर जिसके 57 पैसे जो है सो सैक्रिफिशियली सेव्ड, जिसने बड़ी कुर्बानियां देकर वो पैसे जमा किए थे, मेड सच रिमार्केबल हिस्ट्री, और उसकी इस कुर्बानियों ने कितनी बड़ी तारीख रकम कर दी। अलॉन्ग साइड ऑफ इट इज ए पोर्ट्रेट ऑफ हर काइंड प्रेस, और उसकी तस्वीर के साथ उसके उस मेहरबान प्रीस की भी तस्वीर लटकी हुई है। मोहम्मद बेटा ई कैड में वोकैबुलरी सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है जनाब। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, अब आपकी स्क्रीन पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, और जब आपके सामने टेस्ट शो होगा तो उस वक्त जी जी बेटा वो जल्दी से मैं पढ़ गया हूं, जोनिया बेटा मुझे पता है,
वो मैंने कहा कि ताकि हम अपने लेक्चर के टाइम में ये काम खत्म कर सके और जब आपके सामने टेस्ट आए, अब आपके देखें ये जो भी हमने किया है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि आप पैराग्राफ को पढ़ें और फौरी तौर पर उन चीजों को जहन में रख लें कि इसके अंदर मैंने क्या देखना है, क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी की बात की गई है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं और आखिर में एक कंक्लूजन निकाला गया है, या पैरेलल स्ट्रक्चर है, एक ही आइडिया चलता जा रहा है, राइटर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता जा रहा है, किस तरह की चीज इसके अंदर बयान की गई है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए पैराग्राफ के, तो फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने बहुत आसान हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन कहां पर छुपी है। अभी आपको स्क्रीन पर मेरा बेटा टेस्ट शो होगा और टेस्ट के साथ आपको ये पैराग्राफ भी शो होगा, लिहाजा जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे होंगे तो पैराग्राफ में अगर आपको कोई चीज भूल रही है तो आप फौरी तौर पर देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी आपका मेरा बेटा टेस्ट शुरू हो रहा है जी, चलें शाबाश।